हेलो दोस्तों, जीपी बॉयज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कल्याण सिंह जी, जो कि हिंदुत्ववादी और भारत के राष्ट्रवादी राजनेताओं में से एक थे और जिन्होंने अपने जीते जी श्री राम के लिए कलयुग में सबसे बड़ा कार्य किया। चलिए शुरू करते हैं उनकी बायोग्राफी। आपको हमारी और वीडियोज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हम ऐसी वीडियोज लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्याण सिंह को भारत के राष्ट्रवादी राजनेताओं में से एक माना जाता है। वह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे। वहीं इससे पहले वह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन चुके थे। कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक माना जाता था। दरअसल कल्याण सिंह के पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही बाबरी विध्वंस की घटना हुई थी। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 के दिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के माधौली ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम तेजपाल और माता का नाम सीता देवी था। कल्याण सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ में ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय महाविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की। कल्याण सिंह का विवाह रामवती देवी से हुआ था, जिससे उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुए। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया वर्तमान में एटा जिले से बीजेपी सांसद हैं। वहीं उनकी बेटी का नाम प्रभा वर्मा है। कल्याण सिंह के पौत्र योगी आदित्यनाथ की वर्तमान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं। कल्याण सिंह का राजनीतिक जीवन साल 1967 में अतरौली से पहली बार विधानसभा सदस्य चुनकर हुआ। साल 1967 में कल्याण सिंह अतरौली से पहली बार विधानसभा सदस्य चुने गए थे। वह साल 1967 से 80 तक लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वहीं देश में इमरजेंसी के समय 1975 से 1976 के बीच वह 21 महीने तक जेल में भी रहे। देश में इमरजेंसी समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश में साल 1977 में रामनरेश यादव को मुख्यमंत्री चुना गया। रामनरेश यादव की सरकार में कल्याण सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। साल 1980 में कल्याण सिंह विधानसभा चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान कल्याण सिंह ने गांव-गांव जाकर बीजेपी को यूपी में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वह 1985 से 2004 तक फिर लगातार विधानसभा के सदस्य चुने गए। इस दौरान वह 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर राम मंदिर आंदोलन चलाया हुआ था। कल्याण सिंह ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। यूपी में इस आंदोलन का असर ऐसा हुआ कि जून 1991 में यहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और कल्याण सिंह को पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई। कल्याण सिंह के इसी मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना घटित हुई। इसके बाद कार सेवकों ने वहां श्री राम का अस्थायी मंदिर निर्माण भी कर दिया था। कल्याण सिंह का विवादों से नाता रहा। सीबीआई के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही कल्याण सिंह अपने साथ कुछ साथियों के साथ अयोध्या गए थे और वहां पर उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की शपथ ली थी। 1 अक्टूबर 1991 को जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने सैलानियों का ध्यान उत्तर प्रदेश में खींचने के लिए बाबरी मस्जिद परिसर के पास की लगभग 277 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण कर लिया था। जुलाई 1992 में जब भारतीय जनसंघ परिवार ने भजन करने के लिए मजबूत सीमेंट और कंक्रीट की लगभग 10 फुट मोटी परत बिछाई थी, ताकि बाद में वीएचपी ने इसे राम मंदिर की नींव के रूप में घोषित कर दिया था। फरवरी 1998 में कल्याण सिंह की सरकार ने राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ लगाए गए सभी मामले हटा दिए। उन्होंने कहा, केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो राम मंदिर का निर्माण उसी जगह पर किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने 90 दिनों के भीतर उत्तराखंड राज्य को बनाने का वादा भी किया, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपनी एक शर्त रखी कि भाजपा पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो 90 दिन के भीतर अपने कहे हुए बयानों के अनुसार वो उत्तराखंड बना देंगे। कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अपने पद का लालच ना करते हुए, राजनीति में अपने स्थान की चिंता ना करते हुए राम मंदिर के लिए अपना सब कुछ
अर्पण कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने कार सेवकों पर गोली चलवाने का पाप नहीं किया। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं है इस बात का, और ढांचे के टूटने का न कोई मुझे दुख है, न पश्चाताप है और न ही प्रायश्चित है। नो रिग्रेट, नो रिपेटेंस, नो सोरो, नो ग्रीफ। अंतिम समय तक भी वह अपने द्वारा लिए गए फैसले पर डटे रहे। पूरी जिंदगी इसके लिए उनको गर्व रहा। उन्होंने बताया कि मैंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया था कि जो करना है सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन एक बात मैंने और साफ कह दी थी कि लाखों कार सेवक मौजूद हैं और उन पर गोली नहीं चलनी चाहिए। अधिकारियों को यह मेरा आदेश था और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी, क्योंकि गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते, भगदड़ में मारे जाते या गोली से मारे जाते, लेकिन ढांचा फिर भी नहीं बचता। एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि आपको तो बहुत मजबूत मुख्यमंत्री माना जाता था, फिर भी यह कैसे हुआ, तब कल्याण सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि मैं मजबूत मुख्यमंत्री था, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन घटना घटित हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन घटना घटित हो गई। और राजीव गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन घटना घटित हो गई। ऐसे ही 6 दिसंबर 1992 को ढांचे की सुरक्षा के पक्के इंतजाम होते हुए भी घटना घटित हो गई। कई बार ऐसा हो जाता है कि पक्के इंतजाम होने के बावजूद भी घटना घट जाती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबरी मस्जिद विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर 1992 के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यहीं से बीजेपी के लिए कल्याण सिंह के रूप में हिंदुत्ववादी चेहरे की तलाश पूरी हुई। साल 1993 में यूपी में फिर से विधानसभा चुनाव कराए गए। इसमें कल्याण सिंह अलीगढ़ के अतरौली और एटा के कासगंज से चुनाव जीते। कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुए इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सपा और बसपा ने गठबंधन कर यूपी में सरकार बना ली और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री चुने गए। इस दौरान कल्याण सिंह यूपी में विपक्ष के नेता बने। फिर साल 1997 से 1999 तक कल्याण सिंह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद मजबूत रही। यही कारण है कि आज भी कानून व्यवस्था के मामले में लोग कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल की मिसाल देते हैं। इसके साथ ही 1998 के लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी से 58 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी में उनके मनमुटाव की वजह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी और 1999 में उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी नाम की अपनी खुद की पार्टी की शुरुआत की। 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर वह फिर से वापस भाजपा में लौट आई और अपनी पार्टी को बंद कर दिया। साल 2004 में ही इन्होंने बुलंदशहर से भाजपा की पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में भाग लिया। 20 जनवरी 2009 को उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर इसमें जीत हासिल की। साल 2009 में उन्हें समाजवादी पार्टी में मिला लिया गया और 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया। उसी दौरान उन्होंने अपने बेटे राजवीर सिंह को भी पार्टी में शामिल कर लिया। 14 नवंबर 2009 को मुलायम सिंह यादव द्वारा उनको फिरोजाबाद लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। 2010 में दुखी होकर कल्याण सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने 5 जनवरी 2010 को अपनी स्वयं की एक नई जन क्रांति पार्टी की शुरुआत की। उन्होंने 21 जनवरी 2013 को अपनी इस पार्टी को बंद कर दिया और उसके बाद वह फिर भाजपा में लौट आई। कल्याण सिंह ने 4 सितंबर 2014 के दिन राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी और वह 8 सितंबर 2019 तक इस पद पर रहे। वहीं इसके साथ ही उन्हें जनवरी 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था। 89 वर्षीय कल्याण सिंह का निधन 21 अगस्त दिन शनिवार को लंबी बीमारी के बाद हो गया। बता दें कि कल्याण सिंह बीते 52 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उनको 3 जुलाई की देर रात
लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर हालत नाजुक होने के बाद उन्हें 4 जुलाई की शाम SGPI शिफ्ट किया गया था। कल्याण सिंह SGPI के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के ICU में एडमिट थे। वह खुद से सांस भी नहीं ले पा रहे थे, जिस कारण उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।